हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और नई जानकारी शेयर करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिन्हें डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है और अब उनका एक ऐसा बड़ा रोल आ जाता है कि वो कैसे डॉक्टर की मेडिसिन के साथ, डॉक्टर की एडवाइस के साथ कैसे अपनी डायबिटीज़ ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर और डाइटिशियंस तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, डायबिटिक पेशेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और उसको अपनाएं। तो ऐसा होने से क्या होगा कि डॉक्टर की मेडिसिन, उनकी एडवाइस और साथ ही साथ आपकी अपनी जो एक रोल प्ले करेंगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, वो बहुत बड़ी मदद करता है। और उससे क्या होता है कि जब आप अपनी तरफ से ऐसी एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो डायबिटीज़ की लॉन्ग रन चलते हुए काफ़ी समय के बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं, जैसे हार्ट की परेशानी बन सकती है, आँखों की परेशानी बन सकती है, गुर्दे की परेशानी बन सकती है, जो नर्व्स हैं उसकी कोई परेशानी बन सकती है, या ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोई परेशानी आ सकती है। तो इन सब को दूर रखने के लिए, काफ़ी समय तक बिल्कुल एक हेल्दी बने रहने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। और जब आप एक्स्ट्रा केयर अपने लिए करेंगे और एक तरह से फिर धीरे-धीरे आप एक्सपर्ट बन जाएँगे और वो दूसरों को भी आप अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैनेजमेंट में एक बात आती है वो डाइट और एक्सरसाइज की होती है। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर मेडिसिन शुरू हो गई हैं तो उसका भी अपनी जगह पे एक बड़ा रोल होता है। तो देखिए, जो हम सबसे पहले बात करते हैं डाइट की, डाइट को कंट्रोल करना। और उस डाइट से आप परेशान मत होइए, उस डाइट से आप इंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ चंद चीज़ों को ही आपको छोड़ना होगा। बाकी आप सारा फूड खा सकते हैं, हर चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हाई ना हो जाए। तो वो चीज़ें छोड़नी हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे आलू है, चावल हैं, मैदे के आइटम हैं, गुड़ है, शक्कर है, चीनी है। इन चीज़ों का, या ठंडी बोतलें हैं जो जो पीने की आती हैं, कैंपा कोला वगैरह, या जितने और पेय आते हैं, मीठे पेय आते हैं, साथ में मिठाई वगैरह। तो इनका परहेज करना होता है, लेकिन इनको भी कम मात्रा में आप खा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी और चंद बातों का ध्यान रखना होता है, वो मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा। तो जब आप देखिए, आपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लिया या कंट्रोल करने की आपने एम बना लिया, उसके साथ साथ आपको कोलेस्ट्रॉल भी डाउन रखना होता है, कि कोलेस्ट्रॉल भी अगर आप अपना डाउन रखेंगे तो वो भी लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देता है। फिर साथ में एक एम और रखना होता है कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखना होता है। और इन सब बातों के साथ साथ आपको अपना वेट जो है वो भी बढ़ने नहीं देना होता। और अगर आपका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उसे घटाना है, उसे कम करना है, जिससे कि आपके शरीर में जो इंसुलिन है वो सारे शरीर में कामयाब हो जाए। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। और बाकी खाने का एक लिमिट बनानी होती है, एक सिस्टम से खाना होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ में रखना होता है। समय पे आप अपना भोजन करते रहें, समय पे आप अपनी दवाई खाते रहें, समय पे आप अपनी जो दिन की जो कार्यशैली है उसको अपनाते रहें। तो क्या होगा कि आपका जो ये भोजन है ये आप अपना समय पे खा पाएंगे, सही ढंग से खा पाएंगे, और उससे क्या होगा कि ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आलू बिल्कुल नहीं खा सकते, खाइए, लेकिन अपने ब्लड शुगर का इतना मेंटेन रखें कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। चावल भी आप खा सकते हैं, लेकिन उबले हुए चावल खाएं जिसमें से स्टार्च निकाल दी गई हो, तो वो भी आप थोड़ा बहुत चावल खा सकते हैं। और चपाती जो खानी है वो अच्छा ये रहता है कि
आप मल्टीग्रेन आटे की चपाती खाएं, जिससे कि जो गेहूं के अंदर जो आटा है वो ज़्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट उसमें होते हैं, तो वो ब्लड शुगर को ना बढ़ा दें। जब मल्टीग्रेन आटा खाएंगे तो क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी मात्रा कम रहेगी और आपकी चपाती पूरी बन जाएगी और आपका पेट भी पूरा भर जाएगा। तो इसलिए इसके साथ साथ जब आपने ये कर लिया, साथ ही साथ आप सब्जियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर देना होता है। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप खा सकते हैं, बिल्कुल मनाही नहीं है। मटर को ज़रूर थोड़ा कम खाना होता है, बाकी आप हरी सब्जियां सारी खा सकते हैं, खूब भर के प्लेट भर के सलाद खा सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन जैसे बीन्स होती हैं, ब्लैक बीन्स आती हैं, लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर में शक्ति भी देंगे, इससे प्रोटीन की मात्रा भी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। जैसे सोयाबीन है या ब्लैक बीन्स हैं जिसे हम राजमा कहते हैं, तो वो आप अपना खाते रहें, सेम है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इनके खाने से क्या होगा कि आपको एनर्जी भी थोड़ी बहुत मिलती रहेगी और आपका पेट भी भरता रहेगा, मिनरल्स भी मिलते रहेंगे, विटामिन्स भी मिलते रहेंगे। तो आप इनका अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। फिर हमें जो खाने में लो फैट डाइट का खाना ज़रूरी है कि जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर ना चला जाए, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा भी खा सकते हैं, फ़िश भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन मीट का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो वेजिटेरियन है वो अपना दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दूध के बने हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं वो खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल डरने की बात नहीं होती डायबिटिक पेशेंट्स को, सब कुछ खा सकते हैं, लिमिट में खाना होता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं वो नहीं खाने होते। तो इसलिए ऐसे जो नए पेशेंट्स हैं घबरा जाते हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे करेंगे, किस प्रकार से होगा, उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती। वो थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन अपनी डाइट में रखना होता है। फिर देखिए जब आपने डाइट पे भी कंट्रोल कर लिया, अब बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ से आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक्सरसाइज डेली करने से, डेली वॉक पे जाने से आपको बहुत मदद मिलती है। और साथ ही साथ सारे दिन में अगर आप एक्टिव बने रहेंगे, अपनी जहाँ भी कोशिश करें कि वाहन का इस्तेमाल ना करें, जिधर भी जा सकते हैं पैदल चलें, अगर सीढ़ियाँ चढ़नी हैं सीढ़ियाँ चढ़ें, आगे पीछे मतलब अपने शरीर को जब आप एक्टिव रखेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी बर्न होगी, खर्च होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहेगा, साथ ही साथ आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आप अपने को ज़्यादा बेटर फील करेंगे, आप अपने में ज़्यादा फिटनेस महसूस करेंगे। और जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज़ की वजह से, ख़ास तौर पे हार्ट की जो इलनेसेस आ जाती हैं, जो हार्ट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उससे भी बहुत हद तक बचाव हो जाता है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाने से, करने से आपका क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल भी डाउन रहेगा, ब्लड प्रेशर भी डाउन रहेगा, आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी मजबूत बनी रहेगी, डिप्रेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, आपके जो स्ट्रेस लेवल जो इस लाइफ में है वो भी बहुत कम हो जाता है। और साथ ही साथ आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। एक वॉकिंग के ऊपर मैंने अपना एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि वॉकिंग के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप वो सुनिए और जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको वो जो पॉइंट्स हैं, वहाँ मैंने डिटेल में बताए हुए हैं, तो वो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। फिर बात करते हैं कि देखिए जब आपको शुगर डायग्नोज़ हो गई, आपने एक्सरसाइज़ भी की, आपने डाइट भी कंट्रोल किया, फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मॉनिटरिंग करें कि शुगर हमारे शरीर में कितनी है, फास्टिंग लेवल क्या चल रहा है, खाना खाने के बाद शुगर कितनी आती है, 2 घंटे के बाद शुगर कितनी आती है। और एक हर तीसरे और छठे महीने में जाके एक ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, वो करा लिया जाए कि हमारी शुगर 6 महीने में किस प्रकार से चलती आई है। वो आप अपने लैब में जाके वो चेक करा सकते हैं। और बीच-बीच में डिफरेंट टाइम्स में भी आप अपनी ब्लड शुगर घर बैठे ही एक मशीन खरीद लीजिए, ग्लूकोमीटर आता है, उसे खरीद हर डायबिटिक के पास होना चाहिए। उससे आप अपनी शुगर को देखते रहिए। और अगर बढ़ती है नहीं घटती है, डाइट भी कंट्रोल कर ली, एक्सरसाइज भी कंट्रोल कर ली, फिर देखिए डॉक्टर के पास जाकर
आप मेडिसिन्स बढ़वा सकते हैं और अगर कम हो रही है तो उसे घटवा भी सकते हैं या दूसरी मेडिसिन। तो मॉनिटरिंग जो है हर ब्लड शुगर के मरीज को खुद ही करना चाहिए। फिर क्या होता है कि देखिए कि ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं अक्सर देखा जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, एंग्जाइटी में बने रहते हैं, एंग्री रहते हैं, डिस्करेज रहते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें उनके दिमाग में आनी चाहिए। उन्हें रिलैक्स रहना चाहिए, अपने शरीर से प्यार करना सीखना चाहिए, अपने शरीर के साथ काइंडनेस रखनी चाहिए कि देखिए रोग है लेकिन ऐसा रोग नहीं है, आप पूरी लाइफ जी सकते हो, पूरी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, औरों की अपेक्षा जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उनसे भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। केवल थोड़ी-सी मैनेजमेंट की बात होती है, थोड़ा-सा ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना होता है। और ब्लड शुगर को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए एक ट्रक के ऊपर 2 टन का वज़न आप डाल सकते हैं और उसके ऊपर अगर वो 10 टन का वज़न डाल दिया गया या 6 टन का वज़न डाल दिया गया तो क्या होगा? वो इंजन फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा रहता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सही प्रकार से काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ब्लड शुगर को डाउन रखना होता है। और ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाती है इस पे भी मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, वहाँ जाके आप भी सुन सकते हैं। यहाँ केवल मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स ये दे रहा हूँ कि आप इससे डरे नहीं, घबराएं नहीं, कुछ नहीं है, आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। केवल केवल ब्लड शुगर को मेंटेन रखना है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देना है, अच्छी नींद लेनी है। रोज़ रात को एक अच्छी नींद लेकर आप सोएंगे तो क्या होगा कि ब्लड शुगर में भी फ़ायदा होता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन रहता है। और अगर मान लीजिए आप एंग्जाइटी में होते हुए भी, डिप्रेशन में होते हुए भी इरिटेटेड रहते हैं, गुस्सा रहता है, डिस्करेज रहता है, तो अगर आप अपने लेवल पे सेल्फ कंट्रोल करके नहीं कंट्रोल कर सकते इस इरिटेशन को, जो मानसिक तनाव है, तो फिर देखिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। वो आपको राय देंगे, आपको कुछ टिप्स देंगे या फिर कुछ मेडिसिन्स देंगे। और देखिए ये जो शुगर का है, एक बार अपना पूरा चेकअप, साल में 2 बार ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। जो एक पैनल होता है डायबिटिक पेशेंट्स का, वो अपनी अच्छी लेबॉरेटरी में जाकर हर 6 महीने में या साल में 1 बार ज़रूर वो चेकअप करा लेना चाहिए। और फिर देखिए बीच-बीच में एक फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी डॉक्टर के पास जाके कराना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आई का एग्ज़ामिनेशन भी, आँखों की जाँच करानी भी ज़रूरी होती है डायबिटिक पेशेंट्स को कि कहीं ब्लाइंडनेस तो नहीं बन रही, कहीं पर्दे पे कोई नुकसान तो नहीं होता जा रहा। तो ये भी एक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा आजकल ये भी एक अच्छा कर दिया गया है, लोग करने लग गए हैं कि कोई नेकलेस पहन लेते हैं या कोई एक अपना बैंड लगा लेते हैं, ब्रेसलेट लगा लेते हैं जिसमें लिख देते हैं कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मुझे इंजेक्शन इंसुलिन के लग रहे हैं या मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि मेडिसिन का असर ज़्यादा हो जाता है, आपने खाना नहीं खाया या किसी वजह से आप ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर लिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जा सकते हैं। तो अगर आपके पॉकेट में या पर्स में या आपने लिखा हुआ है कहीं भी बॉडी पर या ब्रेसलेट में लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि फटाफट पता लग जाता है कि इसने ब्लड शुगर का मरीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो आपको कुछ भी मीठा खिला देंगे और तुरंत वो फिर आप होश में आ जाएँ। फिर देखिए आजकल इम्यूनाइज़ेशन का भी रोल चल रहा है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर कौन-सा फ्लू की वैक्सीन लगवानी चाहिए। हर साल में फ्लू की वैक्सीन अक्सर या 2 साल में बदल जाती है। अलग जो भी उस एरिया में प्रिवेलेंट है फ्लू का जो वायरस चल रहा है, इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। फिर दूसरा हेपेटाइटिस बी का भी इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में ये, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन रहता है या किडनी की ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती हैं जहाँ पर ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है, डायलिसिस करानी पड़ती है, तो उसके लिए हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन होना भी, लगवा लेना भी बहुत ज़रूरी होता है।
फिर इसके साथ-साथ देखिए अपने दाँतों की केयर भी करते रहना चाहिए, डेंटिस्ट से बीच-बीच में मिलते रहना चाहिए कि अगर आपके दाँत ये गम्स जो हैं सूजे हुए हैं, ब्लीडिंग कर रहे हैं या दर्द कर रहे हैं या और कोई भी आपको दाँतों में परेशानी आती है, क्योंकि ये भी एक इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। हार्ट के साथ दाँतों के इन्फेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए बीच-बीच में अपने दाँतों का चेकअप भी डेंटिस्ट के पास जाके कराते रहना चाहिए। फिर देखिए जब भी आप नहाते हैं तो रोज़ अपने पैरों का देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होती है। उन्हें लुकवार्म वाटर से साफ़ करते रहें, उसमें कहीं भी कोई गंदगी ना हो, कहीं वो साफ़-सुथरे बने रहें। अगर उसमें कहीं क्रैक आ गया है, कोई छोटी-मोटी चोट लग गई है या सूजन आ गई है या लालीपन आ गया है, तो तुरंत डॉक्टर से जाकर वो उसकी रेमेडी पूरी करवा लें, उसे ठीक करवा लें, क्योंकि जो है इन्फेक्शन कहीं बढ़ ना जाए या और कोई दिक्कत ना आ जाए। इसी के साथ-साथ पूरे स्किन की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहीं भी रोज़ अच्छी तरह 2-3 साबुन बार लगाकर नहाइए, साफ़-सुथरा शरीर रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपको ये स्किन की में कहीं भी फोड़ा-फुंसी नहीं बनेगा और इसी प्रकार से आप स्वस्थ रहेंगे, तारो-ताज़ा बने रहेंगे। तो ये भी एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात करते हैं कि एक स्मोकिंग जो है, इट्स अ बैड हैबिट, इससे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। वैसे भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, उन्हें ख़ास तौर पे इस पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत से कम स्मोकिंग करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो स्मोकिंग की वजह से हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, वेसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, उससे आपका छुटकारा हो जाए। फिर एक और अल्कोहल की बात कर लेते हैं। देखिए अल्कोहल वैसे भी बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन जिन लोगों को हैबिट होती है अल्कोहल पीने की, तो वो केवल 1 पैग जो है अपना ड्रिंक का ले सकते हैं। चाहे लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, तो जेंट्स तो 2 पैग भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 1 पैग से ही अपना मतलब अल्कोहल का सेवन करना चाहिए। और इसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा कि हमेशा नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए। बहुत अच्छे अगर आप नींद लेते रहेंगे तो स्ट्रेस लेवल अपना डाउन रखेंगे, तो ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा, रिलैक्स बने रहेंगे और आप इसको अच्छी तरह घर बैठे ही ये जो मैंने टिप्स बताए हैं, इनसे मैनेज करके अपनी ब्लड शुगर को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल डरने की बात नहीं होती और डॉक्टर की दवाई और उसकी एडवाइस और साथ में आपने अपने घर पे रह के जो ये मैंने टिप्स दिए हैं, इनको मैनेज रखेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी, आप एक स्वस्थ जीवन जिएँगे और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी आप बिता सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूँगा किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय।